अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज ऑनरेबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपना आखिरी खिताब किया। यौम शोहदा की तकरीब थी GHQ में और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैं बतौर आर्मी चीफ ये आपसे आखिरी खिताब कर रहा हूं। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की और यकीनन प्रोफेशनल बातें थी वो भी उन्होंने की, लेकिन उन्होंने एक बात वाज़ेह तौर पर बता दी कि जनाब सियासत में फ़ौज का जो किरदार है वो गैर आईनी है, ये किसी भी तरह नहीं होना चाहिए और ख़त्म कर दिया था हमने फरवरी 2021 में। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब जो इल्ज़ाम लगाना है एक दूसरे के ऊपर सियासी जमातों का वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह RTS का एक बहाना बनाकर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को सिलेक्टेड कहा गया और उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो बाहर गए इमरान खान साहब, उन्होंने इंपोर्टेड कहा गया गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा कि अब ये मामला ख़त्म हो जाने चाहिए क्योंकि ये और जो भी कोई शिकस्त होती है जिसको भी, उसको बहुत ही खुश दिली से वो तस्लीम करनी चाहिए ताकि तमाम मामलात मुल्क के बेहतरी की तरफ चल सकें। और उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, और उन्होंने इस बात पे कहा कि मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूं कि इस वक्त मुल्क की मईशत जो है वो ठीक नहीं है, मुल्क इस वक्त क्राइसिस में है और ये कोई एक पार्टी जो है, एक जमात इसको नहीं ठीक कर सकती और तमाम जमातों को मिलकर बैठकर इस पर कुछ करना होगा वरना मुश्किलात बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मईशत के लिए ठीक नहीं होगा और सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त उन्होंने यही कहा कि मईशत का जो है वो मौशी बहरान को ख़त्म करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आज यकीनन तकर्री है, फिर इमरान खान साहब का भी मार्च बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, 26 तारीख को उन्होंने पहुंचना है और समरी आ चुकी हुई है। 6 टॉप सीनियर मोस्ट लेफ्टिनेंट जनरल की समरी आ चुकी हुई है और कल काबीना का इजलास भी है जिसमें यह फैसला भी हो जाएगा कि कौन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे और कौन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। यकीनन प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, मुशावरत वो कर रहे हैं अपने इत्तेहादियों से भी, अपने कॉलीग से भी और काबीना से भी वो एक फ़ाइनल वर्ड लेकर और फिर बाकायदा उनके नाम सदर को भिजवा दिए जाएंगे ताकि वो उनका अनाउंस कर दें। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में हैं कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुशीर बराए कश्मीर अफेयर्स, वज़ीर आज़म के मुशीर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। कायरा साहब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की आर्मी चीफ ने आज, मैं चाहूँगा कि उससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, वो अब सुन लें तो उस पर फिर बात करते हैं। कायरा साहब, फरवरी 2021 से फैसला कर लिया कि जी सियासत में मुदाखलत नहीं की जाएगी। उन्होंने फिर ये भी जो मैंने बताया इंट्रो में भी कि उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शंस को RTS का बहाना बनाकर उनको सिलेक्टेड हुकूमत कहा गया और फिर इमरान खान साहब ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हारने के बाद इंपोर्टेड कहा गया मौजूदा हुकूमत को और उन्होंने कहा ये मामला ख़त्म होने चाहिए। फरवरी 2021 में उन्होंने कहा कि हमने फैसला कर लिया था। आप बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं, इस वक्त हुकूमत में भी बैठे हुए हैं और सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन द गवर्नमेंट। फैसला कल होने जा रहा है, मामला खुश असलूबी से तय हो जाएंगे और जो फ़ौज का ये है जो उन्होंने कहा कि कतई तौर पर गैर आइनी है किसी भी तरह सियासत में मुदाखलत। बहुत शुक्रिया ज़मीर। पहली बात तो यह है कि आर्मी चीफ का और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का फ़ैसला कल मोस्ट लाइकली कल हो जाएगा। दिन तो अभी हैं लेकिन मेरा ख्याल है कल शायद फाइनल हो जाए और ये गर्द भी बैठ जाएगी क्योंकि इस पे भी बड़ा सवाल रहा कि जी सियासी जमातों ने इसको बहुत हवा दी है और मुल्क के अंदर बड़ा मुबाहिसा है और वो मुबाहिसा भी बेसिकली खान साहब या उनके साथियों की तरफ से था। उन्होंने सवाल उठाए थे, उन्होंने एतराज़ उठाए थे, उन्होंने हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, हम उसका जवाब दे रहे थे। इसी तरह मीडिया की तरफ से सवाल उठाए जाते थे और हम उनको रिप्लाई करते थे। हमारी तरफ से किसी प्रेस स्टेटमेंट में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी प्रोग्राम में किसी भी हमारी हुकूमती तर्जमान की तरफ से ये बात इनिशिएट नहीं हुई आर्मी चीफ के ऊपर, लेकिन ये हो गई। बहरहाल बहुत बहस इस पर हुई है। आज आर्मी चीफ का जो तकरीर थी उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं जो एक
संजीदा एक सीनियर बंदे की गुफ्तगू है और उसको संजीदगी से लेना चाहिए। लाजम नहीं है कि उनकी सारी बातों से इत्तफाक किया जाए, सही, हो सकता है कई चीज़ों पे इत्तफाक ना हो, लेकिन उसमें दर्द दिल है। ज़रूर उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर सोचना चाहिए। कुछ चीज़ें वो हैं जो फ़र्ज़ करें उन्होंने कहा कि आर्मी ने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम सियासत में नहीं आएंगे और माजी में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। मैं तो आपके प्रोग्रामों में दसियों सैकड़ों प्रोग्रामों में ये बात कहता रहता हूँ कि सियासी जमातों को भी सीखना चाहिए और सीखा है बहुत। हम जो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान होते थे आज नहीं है। आप भी सवाल करते हैं कि आप कैसे कल के दुश्मन आज के दोस्त कैसे बन गए हो, यही सीखना है। इसी तरह मीडिया ने भी सीखा है, बाकी इदारों ने भी सीखा है। मेरा हमेशा ये तकाजा रहा कि हमारे इदारों को भी सीखना है, उन्होंने भी सीखा है। हाँ, अगर अब इदारा कह रहा है तो ये कहना कि जी माजी में तो कहा और फिर अमल नहीं हुआ, ये सवाल नहीं। क्या करेगा इदारा? आपको कैसे तसल्ली कराएगा विद देयर परफॉर्मेंस कैसे होगी? वो आज तो कमिटमेंट ही होगी ना, कल वक्त साबित करेगा कि हाँ जो बात कही गई थी फलां साल में वो ठीक है। जहाँ तक ये बात है कि आरटीएस के बैठने का कहा गया, आरटीएस वाकई बैठा था। अब वो बिठाया गया था नहीं बिठाया गया था, मैं इस बहस पे गए बगैर मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, लेकिन आरटीएस बैठा तो था। दूसरा एक मिनट, मतलब फरवरी 2021 से पहले 2018 में आरटीएस बैठा था। मैंने जनरल साहब ने कहा कि फरवरी 2021, मैंने तो ये कहा। अच्छा, इससे हट के भी आरटीएस चले जनरली हो गया होगा, जैसे मैं उस पर इस बहस में जाता ही नहीं। ठीक, मेरा तो ये है कि इमरान खान साहब के पास सब कुछ होने के बावजूद सारा उनको जो एडवांटेज दे दिया गया, अब वो उन्होंने भी उसकी तरदीद नहीं की और खान साहब भी नहीं करते। इसके बावजूद खान साहब के पास अक्सरियत नहीं थी, उनकी अक्सरियत बनाई गई। जिन जमातों को वो बाय नेम गालियाँ देते थे, वो उनको चोर और डाकू कहते थे, वो उनको पाकिस्तान तोड़ने वाला और पाकिस्तान का दुश्मन कहते थे, उन जमातों को खान साहब के साथ बिठाया गया तो था ना जी। सही। तो जनरल साहब ने खुद ही कहा कि हमने 2021 के बाद ये फैसला कर लिया, इस बात को मानना चाहिए। खान साहब का मसला क्या है? वो ये कह रहे हैं कि अदम एतमाद की तहरीक जो थी वो आप रोक सकते थे, आपने रोकी क्यों नहीं? आपने मुदाखलत क्यों नहीं की? ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जिस तरह इमरान खान साहब दावत गुनाह दे रहे थे। दावत गुनाह एक वो रोज़ कहते हैं, सिर्फ दावत से आगे बढ़ के वो तो प्रेशर डालते हैं कि जी इनको घर भेजें, इनको फलान करें, इस हुकूमत को चलता करें। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है ज़मीर, आपके बहुत सारे प्रोग्रामों में मैंने, मेरी जमात का भी, मेरी लीडरशिप का भी हमेशा से मौक़िफ़ रहा है, मेरा भी ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा है। हमने जब इमरान खान आए थे गवर्नमेंट में तो अपार्ट फ्राम ऑल हमने कहा कि ये आरटीएस की गवर्नमेंट है, हमने कहा कि ये सिलेक्टेड है, लेकिन हमने कहा कि आप कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ, क्योंकि पाकिस्तान का बहरान बहुत बड़ा है। आसिफ जरदारी साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, बिलावल साहब ने उससे आगे बढ़ के कहा। हमने कहा कि हम अपने केस भुगतेंगे, सब कुछ करेंगे। उस वक्त खान साहब ज़रा जोश में, गुस्से में, वलवले में, जो भी कह लीजिए, उसमें थे। और हमने कहा कि कोई जमात पाकिस्तान के क्राइसिस को अकेले हल नहीं कर सकती, इस वक्त इज्तिमाई फैसला साजी की ज़रूरत है। फिर जब हमारी गवर्नमेंट आई तो बावजूद इसके कि 4 साल गालियाँ खाई, उस वक्त भी गालियाँ ही दे रहे थे, आज भी गालियाँ दे रहे हैं। हमने बारहा कहा कि आइए मिल बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं। आज क्या चैलेंज है सबसे बड़ा इकॉनमी का? 2018 में हमने क्या कहा था? चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं। क्यों? उस वक्त भी चैलेंज इकॉनमी का था, लेकिन खान साहब उस वक्त भी नहीं माने, खान साहब अब भी नहीं मान रहे। सो अब मैं तनकीद पे किए बगैर, उनकी तरफ देखे बगैर ये कह रहा हूँ कि उनको भी चाहिए हौसला करें, सांस ले, और ये मामला उनको समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक्त हिजान है, खुद कह रहे हैं कि जी सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो उसको क्यों बढ़ाने जा रहे हैं? खुद कहते हैं कि माशी अदम इस्तेहकाम है, तो क्यों लोगों को ऐलान करते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है? खुदा न खास्ता हुकूमत कह रही है कि नहीं करेगा और नहीं करेगा इंशाल्लाह, लेकिन क्यों कह रहे हैं आप? क्यों आप IMF के साथ होने वाले मुआहदे के बिल्कुल करीब जाके आपके वज़ीर कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं होंगे? क्यों आप पाकिस्तान के ऊपर क्यों हमलावर होते हैं? ये बात दुरुस्त है कि कोई बंदा पाकिस्तान का नियतन नुकसान नहीं कर सकता, ना कोई फौजी करता है, बिल्कुल, ना कोई सियासतदान करता है। मैं किसी सियासतदान को भी इसका मुर्दे इल्जाम कायरा साहब बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन आपने कहा ना कि 2018 में भी मौशी बहरान था और अभी भी है, आज भी है। 9 अप्रैल को 2022 को मौशी बहरान था, उसकी वजह से ये सारा जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ। 3 अप्रैल से जो कहानी शुरू हुई रात से,
और फिर जो आपके गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे आता है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट बात बता रहा है कि 2021 20 और 21 की जो इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी, जीडीपी ग्रोथ वाज 5.67 या इस तरह थी, और जो कंक्लूड होने जा रहा था, जो प्रोविजनल नंबर था 2021-22 का, वो कह रहे थे 5.9, चलें वो कम होके अगर 5.5 5.6, इट वाज स्टिल अ गुड ग्रोथ। तो मुआशी बहरान जो है वो, ये सवाल हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं। देखिए ना, उस वक्त जब इमरान खान साहब के खिलाफ हमारी तहरीक थी तो उस तहरीक में 1 पॉइंट महंगाई थी, सही 1 पॉइंट, ठीक। और उसमें बिलावल साहब ने 27 फरवरी को शुरू किया और 5-6 लॉन्ग मार्च महंगाई के खिलाफ किया, एक मार्च था पूरा हमारा, लेकिन वो अकेला इशू नहीं था। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि आप अदालतों से लड़ रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि आप इस मुल्क के इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि आप फ़ौज के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है, आपके अज़ाइम दुरुस्त नहीं है। और हमने ये वाज़े तौर पे कहा कि खान साहब इस वक्त जिस फिजा में हैं, फौज से लड़ाई अक्टूबर 2021 डीजीआईएसए की अपॉइंटमेंट पे वो जो मतलब एक शुरू हो गया ना, था। जब 2022 में आके काम, जब हमने इसको ज़्यादा आइडेंटिफाई किया कि जी आप जिस तरफ जा रहे हैं, अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा तलखी का बायस बनती जा रही है और आप इदारों के आमने सामने खड़े हो रहे हैं। और इदारों के साथ लड़ाई की सूरत में देखिए ना, आप पार्लियामेंट से लड़े हुए हैं, आप अदलिया से लड़े हुए हैं, आप फ़ौज से लड़े हुए हैं, आप ISI से लड़े हुए हैं, आप इलेक्शन कमीशन से लड़े हुए हैं, सियासी जमातों से लड़े हुए हैं, कर क्या रहे हैं? इकॉनमी के सामने खड़े हो गए हैं, खारजा पॉलिसी को आपने इम्तिहान में डाल दिया है, रिस्क पे डाल दिया है। तो आप अल्टीमेटली एक तरह से इमरान खान साहब ने अपने आप को पाकिस्तान के सामने पुट कर दिया है, आमने सामने खड़ा कर दिया है। खुदारा इधर मी और पाकिस्तान, खुदारा इस सोच से बाहर निकलिए। ये आपकी नीयत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी बन रही है और उसका नुकसान हो रहा है मुल्क को भी और आपको भी। सो मैं लिसा पड़ जाता हूँ, कहते हैं पंजाबी में लिसा पड़ जाना, कमज़ोर पड़ जाता हूँ और कहता हूँ कि खान साहब अभी भी वक्त है। ये जो समझदार लोग, तजर्बाकार लोग, सारी सियासी जमातें, आप मीडिया वाले, आज आर्मी चीफ, इससे पहले भी बारहा हमारी अदलिया कह रही है बहुत बहुत मौक़ों पे, और सारे मुल्क के जो समझने सोचने वाले लोग हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, असातिज़ा कह रहे हैं, आप इस मामले को समझिए और पाकिस्तान को इज्तिमाई दानिश के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कोई नहीं कह रहा कि आप किसी को रिलीफ दें, कोई नहीं कह रहा कि आप किसी को NRO दें, कोई नहीं कह रहा कि कोई रिलीफ दे। जो अदालतों में केसेस है वो अदालतें करती रहेंगी, भुगतते रहेंगे। आइंदा के लिए बेहतरी का अमल इकट्ठे बैठ के ही हो सकता है, इकट्ठे बैठकर हो सकता है। अब यकीनन इस वक्त आगे भी बहुत और भी बातें हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो है वो अपॉइंटमेंट का है, आर्मी चीफ की और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। जरदारी साहब मिले हैं प्राइम मिनिस्टर को जाके, और उससे पहले तक बहुत ज़्यादा परेशानी थी, और जिस तरह ही मुलाकात हुई उसके बाद 6 नाम की समरी भी मतलब आ गई। डोजियर आ गया GH और मोस्ट प्रोबेबली आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी पहुंच चुका होगा। कल इस पर मुशावरत होगी, कल नहीं तो परसों अनाउंस हो जाएगा। लेकिन ये बात क्या लंदन में भी समझाने की कोशिश की जरदारी साहब ने कि जनाब मतलब हालात इस तरह के नहीं है, बेहतरी की तरफ जाने चाहिए, क्योंकि वो भी तो किसी एक नाम पे बज़द थे जो सब डिनाई भी नहीं कोई कर रहा था। और देखिए ना, सवाल ये है कि हम पहले दिन से कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं, ना आपके पास, आपसे मुराद मीडिया है, ज़मीर हैदर नहीं, सही मीडिया है, सही, ना मेरे पास यानी सियासतदान, ना किसी और सोर्स के पास, ना सोशल मीडिया वालों के पास, किसी के पास कोई खबर नहीं थी। ख्याल के घोड़े थे, यानी ये 4 5 6 लोगों के दरमियान गुफ्तगू या 8 लोगों के दरमियान गुफ्तगू थी। या प्राइम मिनिस्टर को पता था डिस्कशन में, या पता होगा जरदारी साहब को या बिलावल साहब को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, एक आध और किसी से। उनकी अपनी जमात में 2 या 3 मैक्सिमम नाम मेरे जहन में है कि उनसे मशावरत उन्होंने की होगी, या फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। ये 5 7 8 सियासतदानों के साथ अगर ये मशावरती अमल था तो इन्होंने किसी के साथ शेयर किया, किसी को लीक किया, किसी के साथ शेयर, बाकी ख्याल के घोड़े थे। आपका ख्याल था कि मियाँ नवाज शरीफ को ये सूट नहीं करता, मेरा ख्याल था आसफ जरदारी साहब को ये सूट नहीं करता, किसी ने कहा कि नहीं ये शहबाज शरीफ साहब को पसंद नहीं है, किसी ने कहा फौज उसका नाम, अपने अपने ख्याल के घोड़े थे। और उसके ऊपर जितनी डिबेट कराई गई, उस डिबेट को फ्यूल किया इमरान खान साहब ने। पहले तो नहीं हुई कभी इतनी डिबेट, इसलिए कि इमरान खान ने उसको, मुझे नहीं याद पड़ता पिछले 30 साल के अपने आप ज़रा गौर कीजिए ये डिबेट कैसे शुरू हुई। इमरान खान साहब अपनी तहरीक से पहले एक डिबेट शुरू करते हैं कि आर्मी चीफ, जब तकर्री का शोर शुरू हुआ, वक्त आना शुरू हुआ,
वैसे तो हमारे मुल्क में ये तकरारी बड़ी अहम रहती है, हमेशा डिबेट में होती है, लेकिन इतनी डिबेट कभी नहीं हुई। इतनी नहीं हुई। इसलिए हुई कि इमरान खान साहब ने पहले कहा जी शहबाज शरीफ साहब को, जी प्राइम मिनिस्टर को तो ये तकरारी नहीं करनी चाहिए, इसको तो हक ही नहीं है जी। प्रिसाइसली उनके वर्ड से इन चोरों को तकर्री नहीं करनी चाहिए। पहले उन्होंने कहा कि जी तो ये हक ही नहीं है जी, अगला जो आएगा इलेक्शन हो तब तक मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन दे दो, अगला जो हुकूमत में आएगा बंदा वो आके फैसला करे। सही। ये पहला था। फिर उन्होंने कुछ दिन ये चलाने के बाद ये अपना बयानिया बदला और कहा कि जी ये आसिफ जरदारी साहब को और नवाज शरीफ साहब को तो ये इसलिए नहीं लेना चाहिए, ये तो ठीक लोग नहीं है, इनके साथ मुशावरत करके आएगा तो ये तो जी अपनी चोरियाँ छुपाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने इस पर एक नया बयानिया शुरू कर दिया, उनकी पूरी टीम ने ड्रम बीटिंग शुरू कर दी। अब नेचुरली आप भी सवाल कर रहे थे, आपने मीडिया ने सवाल किया कि भाई ये बताओ मुझसे, बाकी लोगों से, हुकूमत के लोगों से कि भाई इमरान खान साहब तो ये कह रहे हैं, उसका जवाब हमने देना था कोई। तो हमने जवाब में कहा कि नहीं, ये प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, और मैं आज भी वही कह रहा हूँ, और प्राइम मिनिस्टर जिसके साथ चाहेगा मुशावरत कर लेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीनन एक इत्तेहादी हुकूमत में अपने इत्तेहादियों से मशवरा करना है, इख्तियार वज़ीर आज़म का है, लेकिन वो मुशावरत से इस्तेमाल करेंगे। ये गवर्नमेंट का इख्तियार नहीं है, एक इख्तियार वो होता है जो गवर्नमेंट का होता है, जो डिफाइंड होता है कि एक इंडिविजुअल प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है और उसकी काल है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। सो उसके ऊपर जितनी डिबेट हुई वो खान साहब उसको रोज फ्यूल करते रहे, कभी उनके साथी करते रहे, उसके जवाब में हम भी जवाब देते रहे। पीपल्स पार्टी के लोग, सीनियर लोग, और हमने कोई इतनी मत नहीं सुनी। एक ही बिलावल साहब का एक स्टेटमेंट आया कि अगर प्रेसिडेंट साहब ने कुछ गलत करने की कोशिश की तो फिर वो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाएं, जो कि हम समझ रहे हैं कि शायद इसी हवाले से थी कि जी अगर जो नाम प्राइम मिनिस्टर देंगे अगर उनका वो नहीं उसमें भी मैं बताता हूँ, उसमें भी मैं बता दूँ छोटा सा। आई एम सॉरी टू कट यू। नहीं, बिलावल साहब ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही। सवाल उनसे ये हुआ, अच्छा जो बयान होते हैं ना जी हमारे, एक होता है जो मैं बात कर रहा हूँ, एक है आप एक मफरूज़े के ऊपर बात करते हैं, अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। अब अगर वो ऐसा होगा तो बात होगी ना, आप इस वक्त एक अजम्पटिव गुफ्तगू कर रहे हैं, एक मफरूज़े पे बात कर रहे हैं। मैंने उसका जवाब दे दिया। अब मैंने कहा जी अगर ऐसा हुआ तो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा सख्त होता है। आपने उस मफरूज़े को निकाल दिया, सवाल को निकाल दिया, जवाब का ये हिस्सा कि कमर ज़मान कायरा ने शो में ये कह दिया, और इसके ऊपर डिबेट शुरू हो जाएगी। बिलावल साहब ने भी एक सवाल के जवाब में कहा, उनसे कहा कि अगर सदर साहब ने ये समरी पास ना की तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा जी सदर साहब ने अगर ये समरी पास ना की या उन्होंने कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो फिर उनको फेस करना पड़ेगा। सो ये उनका ओरिजिनल थीम नहीं था, बल्कि एक सवाल का जवाब, एक मफरूज़े के जवाब में था। एग्जैक्टली साहब, मेरा पॉइंट ये था कि एक ही मतलब अगर इससे रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट थी तो वो बिलावल साहब की थी, वरना आप भी आए, आपने भी बहुत सारी बातें की, और जो यू टर्न्स पे आपने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी हमने सुनी कि खान साहब ने देखे किन किन बातों से वापस चले गए हुए हैं, और फिर सारी चीज़ें वो भी हमारे सामने हैं। लेकिन जो भी चीज़ें हो रही थी, मतलब जो आपके कोलीग्स थे, कैबिनेट कोलीग्स, PMLN की जो कैबिनेट कोलीग्स थे, वो जब आते थे तो वो बड़ी एक हार्ड लाइन ले रहे होते थे। वो कहते थे कि भाई समरी का भी हमें इंतजार नहीं है। जिस तरह ऐसे लग रहा था कि जैसे देयर इज सम काइंड ऑफ अ स्टैंड ऑफ बिटवीन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, और फिर उस चीज़ पे फिर हम यकीनन जब मैं आपको एक और बात बताऊं सर, आप इस पे तहकीक कराइए। हुकूमत की तरफ से जितने लोग आपके प्रोग्रामों में आए, ये अपने रिसर्चर्स को कहिए, वो मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते रहे। कुछ सवाल वो थे जो हमारे सियासी मुखालफीन अपने जलसों में और सोशल मीडिया पे उठाते थे, कुछ सवाल वो थे जो मीडिया उठाता था, आप उठाते थे प्रोग्राम। मतलब लीडिंग क्वेश्चन है और उसका क्वेश्चन का जवाब तो है ना। और खान साहब ने कहा मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, उनके शाह महमूद साहब ने कह दिया, फलां ने कह दिया, सोशल मीडिया पे आ गया। उसके जवाब में अगर हुकूमत जवाब देती है तो हुकूमत को कहा गया ये बड़ा सख्त। मैंने बहुत दफ़ा कहा, राना सनाउल्लाह साहब पे बहुत एतराज़ है कि वो बड़े सख्त बातें करते हैं। मैंने बहुत दफ़ा कहा कि मुझे एक बयान बता दीजिए जो राना सनाउल्लाह ने अपने तौर पे दिया हो। अगर किसी सवाल के जवाब में या किसी उनकी बढ़त के जवाब में उन्होंने कोई बात कही है तो फिर तल्ख बातें तो होती है ना। सही, चलें, मैं कह रहा था, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद इसी पर करेंगे। और दूसरा ये कि जो इमरान खान साहब ने बहुत सारे मतलब हुकूमती लोगों का ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ों पे यू टर्न लिया, क्या लॉन्ग मार्च पे भी यू टर्न मतवक्के है या 26 को पहुंचेंगे, लॉन्ग मार्च होगा, जलसा होगा, धरना होगा, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। कमर ज़मान कायरा साहब मुशीर बराए वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। कायरा साहब, यकीनन मैं मानता हूं इस बात को कि मीडिया की तरफ से सवालात उठाए गए जिनकी वजह से ऐसे सवालात आए, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो बात की वो कुछ लग रहा था कि वहाँ पे तो कोई सवाल नहीं था उनसे। वो एक छोटी सी बात है, वो ज़रा सुन लें तो उस पर मैं चाहूँगा कि क्या वाकई उस नहज तक सूरत हाल पहुँची थी कि जहाँ पे ख्वाजा आसिफ साहब को ये कहना पड़ गया कि पेज जो है वन पेज वो सिविल गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वन पेज नहीं होता, वन पेज अब सिर्फ आइन और कानून का है। क्या कहा ख्वाजा साहब ने, ये ज़रा सुन लें। पेज सिर्फ आइन और कानून का है और कोई पेज इमरान खान की तरह ये मुफादात का पेज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आइन और कानून का पेज है और हम उस पेज पे एक हैं। तमाम अदारों को उस पेज पे एक होना पड़ेगा। किसी ग्रोही मुफाद का पेज या किसी इंस्टीट्यूशनल मुफादात का पेज वो पेज नहीं है, वो ख्वाहिशात हैं, मुफादात हैं। पेज सिर्फ आइन और कानून का पेज है। कायरा साहब, इससे तासुर ये लगा कि शायद मामला जो हैं वो उस नहज तक पहुंच गए और जहां पे आके ख्वाजा आसिफ साहब को, या प्रॉब्लली तो लग ये रहा है कि मैसेज डायरेक्टली इमरान खान साहब को है, लेकिन तजियाकार, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, उन सब का ये था कि शायद कहीं पे कोई है डेडलॉक है जिसकी वजह से इतनी एक्सट्रीम स्टेटमेंट के पेज सिर्फ इस वक्त आइन और कानून का है जो कि प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव, दैट्स इट। देखिए, गुजारिश नहीं, प्राइम मिनिस्टर के प्रेरोगेटिव के हवाले से नहीं, मतलब मैं बताता हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में, मैं बताता हूँ, इदारों का नहीं, खाली ये नहीं है। उन्होंने कहा रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बुनियादी तौर पे उन्होंने कहा कि हमारा, और यही स्टेटमेंट होनी चाहिए। मैं खड़ा होता तो मैं भी यही स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, सही, और मैं अब भी खड़ा हूँ तो यही स्टेटमेंट दूंगा, इसलिए कि और कोई पेज आइन और कानून के मुतसादम तो होना नहीं चाहिए ना। हम क्या कह रहे हैं, हमारी सारी स्ट्रगल क्या है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों को अपने अपने आइनी दायरा कार में रहना चाहिए। सो आइन वो पेज है जिसके अंदर सबका सलूशन मौजूद है, जो दुनिया के लिए बेस्ट रोल मॉडल आज तक हुआ कि जिन लोग कौमों ने डेमोक्रेटिक वे में तरक्की की है उन्होंने अपना एक आइन बनाया, उसके ऊपर अमल किया। यही बात उन्होंने कही कि इससे हटके इमरान खान साहब जिस पेज का जिक्र करते थे वो आज आर्मी चीफ ने भी कहा कि 2021 से पहले चले कुछ, हम उसके बाद हमने फैसला किया। तो खान साहब तो कहते थे, वो आज भी कह रहे हैं पुराने वाला काम करो, यही दबाव डाल रहे हैं ना। तो ऐसा पेज नहीं जहाँ पे आप अपने आइनी दायरा कार से बाहर निकले, वो पेज नहीं, वो हम भी नहीं कहेंगे, हम आज भी नहीं कहें। इमरान खान आज भी कह रहे हैं, इवन टुडे आज भी इमरान खान कह रहे हैं कि फौज को मुदाखलत करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि सियासत के अंदर से फौज का अमल दखल खत्म नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। उस वक्त क्यों नहीं की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब कामयाब होने जा रहा था, और आज भी करनी चाहिए। वो कहते हैं कि आपने मुदाखलत क्यों नहीं की, आपने रोकी क्यों नहीं। सो गुजारिश ये है कि ये काम ना उनका कल था जिसका इकरार कर लिया गया और कहा गया कि हमने फैसला कर लिया है, मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है और मुझे इस पर यकीन करना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशन के हेड को जो आज मौजूद है या आने वाले दिनों में जो भी टॉप स्फीयर होगी आर्मी की, उनको इसके लिए बड़ी मेहनत करनी होगी। ये कोई आसान फैसला नहीं होगा। इंस्टीट्यूशनली इसको एक्सेप्ट कराना और नीचे तक इसको डिवॉल्व कराना ये एक मुश्किल फैसला है, आसान फैसला है। इस फैसले को बिल्कुल सही है, आपने कहा कि जिस तरह के 21 फरवरी 2021 में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आज कहा, तो इसी किस्म का एक कमांड कम्युनिके जनरल कियानी साहब ने भी जारी किया था, जो इंटरनल कमांड कम्युनिके था, और उसमें इंटरेक्शन विद पॉलिटिशियन वाज सब्जेक्ट। और 2008 ये मेरे ख्याल में 2007 दिसंबर में किसी आखिरी तारीखों में जारी किया था इंटरनल कमांड कम्युनिके, और 2008 जनवरी या फरवरी में मैं जिस चैनल में था वहां पे मैंने वो ब्रेक किया था, और उसमें जो सब्जेक्ट था वो था इंटरेक्शन विद पॉलिटिशियंस, और वो इन नो वे वन शुड बी अलाउड टू डायरेक्ट। और उससे पहले भी उनका किरदार बड़ा पॉलिटिकल रहा जब वो DGISI थे, और उसके बाद फिर हमने देखा कि आपने उनको एक्सटेंशन भी दे दी और फिर उनका एक किरदार पॉलिटिकल नजर भी आया। देखिए, उस एक्सटेंशन के ऊपर तो बहुत बातें हो गई, उसके ऊपर पार्टी का मौक़िफ़ भी रहा, हुकूमत का भी, लेकिन गुजारिश ये है कि एक दफ़ा नहीं, इस तरह की गुफ्तगू माजी में कई दफ़ा हुई। सवाल यह है कि आज अगर इदारे के सीनियर ऑफिसर्स, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, अगर ISI का चीफ, अगर हमारा ISPR का तर्जुमान, ये हमें कैटेगोरिकली और टेलीविजन आके कह रहे हैं, कौम को यकीन दिला रहे हैं कि हमने ये फ़ैसला कर लिया है और ये मेरा फ़ैसला नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है, तो मेरे और आपके पास इसको माजी के वाहमों में, माजी की गलत फहमियों में या माजी की गलत बयानियों में, व्हाट्सोएवर दैट इज़, उसमें जाने की अब क्या ज़रूरत है। उसमें जाके कोई हासिल हो सकेगा?
बिल्कुल, क्या सही, हम आगे ठीक। बढ़ने का रास्ता आगे देखना है। आगे अल्टीमेटली तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ना। सही, हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इसका अल्टीमेटली रिजल्ट, अल्टीमेटली नतीजा कल की परफॉर्मेंस से होगा, आने वाले वक्त की रियलाइजेशन रियलाइजेशन। मैं फिर कहूँगा कि ये एक मुश्किल काम है, ये आसान काम नहीं है फॉर द कमांड। उन्होंने कमिट कर लिया है, हमने करना है, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, इस पे शक करके नहीं, शक करके नहीं। इस पे बिल्कुल यकीन बिल्कुल। कायरा साहब, हमारा एक जो मिजाज है, मतलब पंजाबी जी कहते हैं ना, थड़े दा जिथे पिंड विच बह जाओ या कस्बे चले जाओ, शहर चले जाओ, कोई भी गलत काम हो रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, मोहतरमा की हुकूमत थी, जरदारी साहब के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जामात लग रहे थे और सब कुछ हो रहा था, तो उस वक्त जहां पे भी जाके बैठना, थड़े थे पिंड विच खास तौर से, वो यार फौज सुती हो, ये फौज नू नजर नहीं आ रहा। फिर बाकी मतलब रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स में भी, जब जितने अरसे से सहाफत में हो, हमारी कौम का भी तो एक मिजाज बना हुआ ना, इसको किस तरह, ये तो सियासतदानों ने तब्दील करना था ना, कि नहीं भाई ये आप हमें सवाल करें, हमसे पूछें, हम तो आके ठीक करेंगे। देखिए ज़मीर, ये ना बड़ा तल्ख सा इशू है, लेकिन इसका बड़ा डिटेल माजी है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। सही है, सही। पाकिस्तान बनने से भी पहले इस खित्ते के अंदर जो गैर मुल्की हुक्मरान था, वो खित्ते के अंदर दो ताकतों के ज़रिए, एक तो ब्यूरोक्रेसी उसकी ताकत थी और उसकी कमान उसके अपने हाथ में थी, और दूसरी फ़ौज उसकी ताकत थी, जिसके ज़रिए उसने इस इलाके के ऊपर अपना गलबा रखा था। ये वो इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड था। पाकिस्तान बन गया, उसके बाद अनफॉर्चुनेटली यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं सकी, पॉलिटिकल जमातों के अंदर वो मेच्योरिटी थी नहीं। मुस्लिम लीग बनी, मुस्लिम लीग के अंदर 46 में वो लोग आ गए जिनका ना नज़रिए पाकिस्तान से कोई ताल्लुक था, ना पाकिस्तान बनने वाले या हिंदुस्तान के आम आवाम से कोई ताल्लुक था, ना उनकी कोई स्ट्रगल थी आवाम के लिए। वो तो अपने राइट्स की बातें करने वाले लोग थे। उसके बाद क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड इदारा एक था, वहाँ से रेशा दवानी शुरू हुई, सियासतदान उस पर कम अप टू मार्क हो नहीं सके, कायद-ए-आज़म चले गए, लियाकत अली खान शहीद कर दिए गए, और उसके बाद मेजॉरिटी में जो पॉलिटिशियन बाकी बचे थे, या तो उनके ऊपर हमने एबडो कर दिए या उनको हमने गद्दार ठहरा। जिस मुल्क के अंदर हुसैन शहीद सोहरावर्दी जैसा बंदा वो हम मातूब कर दें, वो क्या कहा जाए, ये गलतियाँ हैं हमारी। और उन गलतियों के नतीजे में मार्शल लॉ भी लगा। मार्शल लॉ से पहले भी जो रेशा दवानियाँ हुई और मार्शल लॉ लगा, फिर सो कॉल्ड गवर्नमेंटें आईं, और वो गवर्नमेंटें भी आई चलाई वाली रहीं। एक गवर्नमेंट आई जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, जिसमें अथॉरिटी रही, लेकिन बड़े टर्माइल में, और उसका अंजाम क्या हुआ, उसके बाद फिर एक तल्ख मार्शल लॉ, फिर एक तल्ख मार्शल लॉ, फिर अब हमें इस बैकग्राउंड में पाकिस्तान के लोग ये देखते हैं कि जी एक ही मसीहा इदारा है, जो फ़लाँ दौर में तलखी हुई, आपस में डेडलॉक आया, उसने इंटरवीन कर लिया। अगर उसने इंटरवीन न किया होता, चीज़ें अपने तौर पे सेटल होती, तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी ज़्यादा आती। तो कायरा साहब, अगर इसी चीज़ को अगर अब आप देख लें कि शायद ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी हुई है और आवाम इसलिए इमरान खान साहब की तरफ देख रही है, इमरान खान साहब, मतलब जो क्राउड जो भी मतलब लग रहा है, मतलब ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का कि भाई फॉलोइंग तो है उनकी ना, मतलब बहुत बड़ी सपोर्ट है। कौन इससे इनकार कर रहा है जी? फॉलोइंग उनकी भी है। तो फॉलोइंग क्या मुस्लिम लीग की नहीं है? फॉलोइंग क्या पीपल्स पार्टी की नहीं है? फॉलोइंग क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की नहीं है? ANP की नहीं है? हर बंदे का अपना अपना। खान साहब यही इमरान खान है। आज से 8 महीने पहले जब वो गवर्नमेंट में थे, उस वक्त इमरान खान साहब मोस्ट अनपॉपुलर और सारे इलेक्शन हार रहे थे। सही। क्या किया 8 महीने में उन्होंने, सिवाय उस साजिशी बयानी जिसका आज भी जिक्र हुआ, जिससे वो अब डेविएट कर रहे हैं? क्या हुआ? कभी मज़हब का इस्तेमाल, कभी कुछ, सिवाय इसके कि लोगों के गुस्से को इश्ताल दे के, और कुछ मजबूरी के फैसले हमारे भी थे जो हमने करने पड़े हमें, और वो भी खान साहब के अपने मुआहदों के नतीजे में थे। खान साहब ने कौन सा ऐसा वे फॉरवर्ड दे दिया जो पहले उन्होंने नहीं दिया था? खान साहब ने कौन सा ऐसा कदम उठा लिया जो पहले उन्होंने नहीं उठाया था? कौन सा ऐसा फैसला कर दिया अपने तंजीमी ढांचे में कि लोग उनसे खुश हो गए? या मुस्तकबिल का कौन सा ऐसा वे फॉरवर्ड दिया कि आइंदा में आया तो ये करूँगा, तो कि लोग उनके साथ जुड़ गए? ये एक रिएक्शन में है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि उनके साथ लोग हैं। बट ये याद रखिएगा कि इन इलेक्शंस में जिनको वो अपना बहुत बड़ा कामयाबी, हालांकि वो अकेले इलेक्शन लड़े और एक लीडर लड़े तो उसके और सूरत हाल होती है, उसके जवाब उनको मिले को 5.25 लाख वोट, को 4.25 लाख हमें भी मिले। सही। और वो हमें भी पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिए हैं। सही। सो ये कहना कि उनके पीछे जो क्राउड है वही सारा कुछ, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन इस बात को खुशाइन तो कहा जा सकता है ना कि ये जमहूरियत के लिए ये बेहतर है कि एटलीस्ट ये क्राउड जो है वो एक थर्ड कुव्वत की तरफ, जिस तरह जिसको हम पहले बात नहीं, लेकिन उसका एक रिएक्शन ये भी है कि थर्ड कुव्वत को अगर आप गद्दार कहें,
अगर आप उसको गालियां देना शुरू कर दें, अगर आप उसको मलून करें, तो वो कुव्वत क्या आपने डिमोलिश करनी है? क्या उसको कमज़ोर करना है? क्या उससे लड़ाई लड़नी है? फ़ौज के गैर आइनी रोल को ख़त्म करना है। अदरवाइज हमें एक मजबूत फौज चाहिए। सही, नो हमें डाउट, पाकिस्तान के दिफा के लिए एक ज़रूरी अमल है। फौजें रोज़ नहीं बना करती। आसिफ जरदारी साहब हमें अक्सर, पीपल्स पार्टी का भी गला बड़ा तवील है ना जी, लेकिन वो हमेशा हमें कहते थे और कहते हैं कि फ़ौजें रोज़ नहीं बना करती, पैसे से फ़ौज नहीं बना करती, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ मत करा क्या करो। वो मिसाल देते थे और देते हैं कि जनाब अफ़गानिस्तान में बड़ी तगड़ी फ़ौज थी, फ़ौज ख़त्म हो गई, करोड़ नहीं अरबों डॉलर लगे हैं, फ़ौज नहीं खड़ी हो सकी। इराक में बड़ी तगड़ी फ़ौज। बिल्कुल कायरा साहब, इस पर मजीद भी बात करते हैं। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कमर ज़मान कायरा साहब, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी कह रही है कि जी रिस्क है असेसमेंट विज़ लॉन्ग मार्च अराइवल इन ट्विन सिटीज़। असद उमर साहब को भी बाकायदा ख़त लिख दिया गया। इमरान खान साहब एडमेंट हैं कि आना है। सियासत यही है, यही होनी है, ऐसी होनी है। क्या इलेक्शंस दे देंगे? वो कहते हैं मैं और कुछ नहीं, मैं सब मुतालबात से पीछे हट गया हूँ। अब वो लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, मैं सिर्फ इलेक्शन मांगने आ रहा हूँ। देखिए, वो पिंडी आ रहे हैं। इस्लामाबाद में तो उन्होंने जो अदालत में दरख्वास्त दी थी वो भी सुना है कि विड्रा कर ली है। सो इस्लामाबाद इंतज़ामिया से तो वो परमिशन नहीं ले रहे, बगैर परमिशन के वो आ नहीं सकते। सही। वो पिंडी की इंतज़ामिया के साथ वही अपना जलसा कर रहे हैं अभी तक तो जो खबर है। और वो उनकी अपनी हुकूमत के वहाँ वो हुकूमत उनकी अपनी है, चले ऐसे ही मान लेते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत में है ना पिंडी, ऐसे ही है। लेकिन पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने उनका मुकदमा, जिसको वो कहते हैं मेरी FIR दर्ज नहीं हुई, आज तक चौही परवेज लाई नहीं है, तो नहीं कहा कि कल उन्होंने RPO भी तब्दील कर दिया है पिंडी का। वैसे मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि आज तक उन्होंने नहीं कहा कि उनके ऊपर FIR दे, तो उनकी हुकूमत अपनी है, ठीक है, ऐसे ही होगा। बट वो जलसा तो वहाँ कर रहे हैं। इस्लामाबाद आएंगे तो इजाज़त लेके आएंगे, जलसा करना चाहें तो बिस्मिल्लाह आएँ। लेकिन अगर अर्ली इलेक्शन वो चाहते थे और चाहते हैं तो उसका रास्ता धमकियां देना नहीं है। मैंने हमेशा कहा कि शराइत के साथ बातें नहीं हुआ करती। एक ही रास्ता है कि आप मुतालबा रखें। खान साहब का ये मुतालबा करने का हक है, मैं कह रहा हूँ हक है, कि वो कहें जी जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, बिस्मिल्लाह। इसी तरह बाकी जमातों को भी ये हक है कि वो कहें कि जल्दी नहीं होने चाहिए। लेकिन आइए फिर बैठ के आप अपना मुतालबा, हम अपना मुतालबा, आप और मुतालबे भी कर लें। कुछ ले इलेक्शन फेयर होना है, फलान होना है, कैसे होना है, किस इदारे का क्या रोल होना है, आइए बैठ जाते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। वे फॉरवर्ड क्या चैलेंजेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वे फॉरवर्ड डिज़ाइन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे नहीं 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 मैंने आपके साथ तो बैठना नहीं है, मैंने तो हाथ मिलाना नहीं है, शर्त मेरी ये है कि पहले अनाउंस करो डेट, फिर बात करूंगा। हुकूमत ने कमर कायरा को नहीं भेजा इमरान खान, इसलिए कि इमरान खान ने आज तक मुज़ाकरात की बात की ही नहीं। लेकिन बाकी लोग तो बैठ सकते थे ना, परवेज खटक हैं, असद उमर हैं, देखिए मुझे उन सब का बहुत एहतराम है। परवेज खटक साहब बड़े सीनियर आदमी है, शाह महमूद साहब बड़े सीनियर आदमी है, असद उमर साहब बड़े सीनियर बंदे हैं अपनी जमात के। मुझे सबका एहतराम है। इख्तलाफी बातें हम करते रहते हैं, एक दूसरे पर तंज भी करते रहते हैं, लेकिन वो सीनियर आदमी है। लेकिन उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो उनकी बात खान साहब के साथ नहीं होती। वो कभी जो बात नहीं मानते थे वो नहीं मानते। लेकिन यहाँ तो इशू ये है कि खान साहब कहते थे कि मैं मुज़ाकरात करूँगा ही नहीं, पहले डेट अनाउंस करो। अगर वो कहते कि ठीक है बात करते हैं, मैं एक टीम बना देता हूँ, तो हुकूमत भी, हम तो कह रहे थे करते हैं, हमने तो कभी इससे इनकार ही नहीं किया। जब खान साहब ने ये सारे अमल कर दिए और धमकियाँ दे दी और ये कर दिया, उसके बाद हमने कहा जी अब मुज़ाकरात का क्या हासिल है, जब वो इस कंडीशन पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। उसके रिएक्शन में हमारी तरफ से भी तल्ख बातें आ गई। जब तल्ख बातें आई उस वक्त भी मैंने कहा कि अभी भी खान साहब अगर आप शर्त, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुतालबा करें, अर्ली इलेक्शन का मुतालबा कर लें, फेयर इलेक्शन का मुतालबा कर लें और मुतालबा रखें, मुतालबा बाकियों को भी मौका दें, वो भी रख लेंगे, हम भी सियासी जमात हैं। लेकिन फिर बैठ के अक्रॉस द टेबल बात करेंगे। लेकिन अगर आप शर्त रखेंगे तो शर्तों के साथ नहीं। और मेरी एक बिल्कुल बात याद रखिए, खान साहब आके शहर चौक करेंगे, हम नहीं करने देंगे। लेकिन अगर इस धमकी की बुनियाद पे, अगर इस थ्रेट की बुनियाद पे कि मैं लोग इकट्ठे कर लूँगा, मैं शहर बंद कर दूँगा, फ़र्ज़ करें वो बंद भी कर दें, और इसकी बुनियाद पे, अगर इस थ्रेट की बुनियाद पे अगर आपने उनका मुतालबा माना, तो ये बहुत ख़तरनाक मुतालबा मानने का तरीका होगा। मतलब ये पाकिस्तान की सियासत को बर्बाद करने का तरीका होगा। डायलॉग कीजिए,
डेडलॉक न कीजिए। खान साहब कहते हैं मैं एक सरप्राइज दूंगा, सारे सरप्राइजेस आ भी चुके हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस हमने देख वैसे तो उनकी सारी सियासत ही सरप्राइज है यार, बार बार। वैसे खान साहब से मेरी गुजारिश ये है कि खान साहब आपने बहुत सारे यू टर्न लिए, एक और सरप्राइज दें, एक बड़ा यू टर्न लें, आए बैठें, आप अपने पार्लियामेंट में आ जाएं, आए पार्लियामेंट में आ जाएं, आए बैठ के बात करते हैं, वे फॉरवर्ड डिज़ाइन करते हैं, सब इकट्ठे हों, सब दिमाग। आप जो आपको गुमान है ना कि आप बड़े ज़हीन हैं, आपने साबित कर दिया कि आप नहीं हैं। जो आपको गुमान है ना आपका बड़े दिलेर है, आपने साबित कर दिया कि आप नहीं हैं। इज्तिमाई विजडम ही बड़ी विजडम है। सारी कौम की जो जुर्रत है वही इकट्ठी होगी तो हमारी कौमी जुर्रत का मुजाहरा होगा। इस वक्त जो चैलेंजेस हैं कोई जमात अकेले उनका हल नहीं कर सकती। आपने अपने दौरे हुकूमत पौने 4 साल में गालियाँ ज़रूर दी हैं हमें, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी को जितना आपके दौर में, अगर चंद फिगर आपके अच्छे हैं तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान को कर्जों के भी रिकॉर्ड आप चढ़ा के गए, रिकॉर्ड चढ़ा के गए। अब चैलेंजेस अभी भी हैं, इकोनॉमी तरह इज बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, कमर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।